रीजन लेटर एन 26 जनवरी 1950। भारत ने अपने नागरिकों से क्या वादे किए? जब भारत 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बना तो उसने अपने नागरिकों से सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि संविधान के लिखित शब्दों में ठोस वादे किए। ये वादे ऐसे थे जिन्हें अदालत में लागू कराया जा सकता था। समानता का वादा। संविधान क्या कहता है? अनुच्छेद 14, कानून के सामने सभी बराबर होंगे। अनुच्छेद 15-16, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। अनुच्छेद 17, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18, राजा महाराजा जैसी उपाधियों की समाप्ति। आम जीवन में इसका मतलब, सरकार किसी को जाति या धर्म देखकर अलग व्यवहार नहीं कर सकती। दलित और पिछड़े वर्गों को पहली बार कानूनी सुरक्षा मिली। सरकारी नौकरी और योजनाओं में नियमों के अनुसार हक मिला। गरीब आदमी भी सरकार के खिलाफ कोर्ट जा सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यह उस समाज में बहुत बड़ा बदलाव था जहां सदियों से असमानता थी। आजादी का वादा। अनुच्छेद 19, दी गई स्वतंत्रताएं। बोलने और लिखने की आजादी, शांतिपूर्ण सभा करने की आजादी, संगठन और यूनियन बनाने की आजादी, भारत में कहीं भी रहने और आने जाने की आजादी, कोई भी काम या पेशा चुनने की आजादी, रोजमर्रा की जिंदगी में असर, सरकार की आलोचना करना अपराध नहीं, किसान, मजदूर, छात्र संगठन बना सकते हैं, पत्रकार और लेखक सच्चाई लिख सकते हैं, आम नागरिक अपनी रोजी खुद चुन सकता है। हाँ, ये आजादी कानून की सीमाओं में है ताकि दूसरों के अधिकार न छिने। जीवन और गरिमा का वादा। अनुच्छेद 21, संविधान का वाक्य। किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। इसका असली मतलब, अदालतों की व्याख्या, सिर्फ जिंदा रहना नहीं, सम्मान से जीना, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, साफ पर्यावरण, पुलिस जुल्म से सुरक्षा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा आज मुफ्त शिक्षा, मिड डे मील, अस्पताल, सब इसी अनुच्छेद से जुड़े हैं। धर्म की आजादी का वादा। क्या अधिकार मिले? किसी भी धर्म को मानने से इनकार करने और प्रचार करने की आजादी। सरकार का कोई राज्य धर्म नहीं। आम आदमी के लिए अर्थ, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, सब सुरक्षित। कोई भी नागरिक अपने ईमान के अनुसार जी सकता है। सरकार किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं होगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यही भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। सामाजिक न्याय का वादा। नीति निर्देशक तत्व। ये सीधे अदालत में लागू नहीं होते लेकिन सरकार के लिए दिशा निर्देश हैं। इनमें शामिल हैं गरीबों के लिए कल्याण, समान वेतन, शिक्षा और स्वास्थ्य, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक न्याय। उंगली से दाहिनी ओर इशारा मनरेगा, राशन, शिक्षा योजनाएं, सब यहीं से निकली हैं। वन निष्कर्ष। भारत ने 1950 में अपने नागरिकों से यह वादा किया, तुम चाहे गरीब हो या अमीर, ऊंची जाति के हो या निचली, किसी भी धर्म के हो, संविधान तुम्हें बराबरी, आजादी और सम्मान से जीने का हक देता है। यह वादा सिर्फ शब्द नहीं बल्कि कानून, अदालत और लोकतंत्र की ताकत से जुड़ा हुआ वादा है।